नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास का दोस्तों एक वीडियो तो अपन ने इससे पहले अध्ययन कर लिया था और उसमें दोस्तों अपन ने जो मध्यकालीन है उसके जो सामान्य परिचय है दोस्तों उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। जिस प्रकार दोस्तों जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें दोस्तों एक तो दिल्ली सल्तनत ने शासन किया है और एक मुग़ल वंश ने शासन किया है दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों अपन ने देखा कि जो गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बाद में दोस्तों तुगलक के बाद में दोस्तों सैयद और फिर लोधी वंश ने दोस्तों शासन किया। फिर लोधियों को ही दोस्तों पराजित करके मुग़ल वंश का शासक बाबर, और बाबर ने दोस्तों एक नए वंश की नींव रखी थी। कौन सा वंश था? मुग़ल वंश। और बाबर के बाद में दोस्तों शासक बनता है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ये दोस्तों कुछ मुग़ल वंश के क्या थे? शासक थे। और वहीं अपन ने देखा दोस्तों कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो अपने नाम से पहले दोस्तों सुल्तान लगाते थे, जबकि जो मुग़ल वंश के जो शासक हैं दोस्तों वो अपने नाम से पहले क्या लगाते थे? बादशाह लगाते थे। और इन सुल्तान और दोस्तों जो बादशाह है इसमें अपन ने कल अंतर भी देखा था, यानी कि जो खलीफा होता है, जो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हज़रत मोहम्मद साहब, उनके जो उत्तराधिकारी हुए दोस्तों, उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। और खलीफाओं के दोस्तों नियंत्रण में या उनके अधीन रह कर के दोस्तों जिन्होंने शासन किया वो तो क्या कहलाए? सुल्तान कहलाए। और जिनके जो खलीफा थे उनके अधीन न रह कर के दोस्तों शासन किया वो क्या कहलाए थे? बादशाह कहलाए थे दोस्तों। और कल अपन ने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, इनके बारे में दोस्तों अपन ने सामान्य से जानकारी पढ़ी थी। लेकिन आज दोस्तों इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपन अरबों के आक्रमण से, यानी अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी दोस्तों, जब अरबों का दोस्तों जब भारत पर आक्रमण हुआ था तब अरब में क्या स्थिति थी? देखो, अरब का दोस्तों उस समय खलीफा था वालिद। खलीफा कौन था दोस्तों उस समय? वालिद था। और इस वालिद का ही एक गवर्नर था दोस्तों इराक का। कहाँ का दोस्तों? इराक का। इराक का दोस्तों गवर्नर था अल हज्जाज। इराक का गवर्नर कौन था दोस्तों? अल हज्जाज था। और उस समय दोस्तों जो खलीफा था वो कौन था? वालिद था। अब दोस्तों जो इराक का जो खलीफा था, जो इराक का जो गवर्नर था कौन? अल हज्जाज। इस अल हज्जाज के लिए दोस्तों एक श्रीलंका का जो शासक है, कहाँ का शासक दोस्तों? श्रीलंका का शासक। इस श्रीलंका के दो शासक है दोस्तों, इस श्रीलंका के शासक ने क्या किया? इस अल हज्जाज के लिए दोस्तों कुछ उपहार भेजे। श्रीलंका के शासक ने इराक के गवर्नर अल हज्जाज के लिए दोस्तों कुछ उपहार भेजे। अब श्रीलंका से दोस्तों जहाज उपहार जो है वो कहाँ पर जाएंगे? इराक जाएंगे। तो यानी किसका प्रयोग होगा दोस्तों? समुद्री मार्ग का। और समुद्र में दोस्तों क्या चलते हैं? जहाज के द्वारा दोस्तों श्रीलंका के शासक ने अल हज्जाज के पास कुछ उपहार भेजे। और दोस्तों ये जो जहाज है यहाँ पर आया देवल नामक एक बंदरगाह पर। जिस स्थान पर दोस्तों जो जहाज रुकते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? अपन बंदरगाह कहते हैं। और ये जहाज दोस्तों कहाँ पर पहुँचा? देवल नामक बंदरगाह पर। और दोस्तों ये जो देवल है, ये देवल दोस्तों एक क्षेत्र है सिंध का। इस सिंध जो है दोस्तों, इस सिंध का जो क्षेत्र है उसके अधीन आता था कौन सा बंदरगाह है? देवल बंदरगाह है। और सिंध का दोस्तों उस समय शासक था राजा दाहिर। सिंध का शासक कौन है दोस्तों? राजा दाहिर है। अब यह जहाज दोस्तों देवल नामक बंदरगाह पर पहुंचा, तब दोस्तों कुछ जो देवल बंदरगाह पर दोस्तों कुछ लुटेरे थे।
इन लुटेरों ने क्या किया कि दोस्तों ये जो जहाज है, इस जहाज को क्या कर लिया, लूट लिया। किन्होंने, कुछ लुटेरों ने। अब जैसे दोस्तों ये जहाज को लूटा, लेकिन जो जहाज था वो कहाँ पहुँचना चाहिए था, इराक के गवर्नर के पास, लेकिन नहीं पहुँचा। इराक का गवर्नर अल हज्जाज पता किया कि भाई क्या बात है, तो पता किया, तब इसे पता चला कि देवल नामक जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह पर दोस्तों कुछ लुटेरों ने इस जहाज को क्या कर लिया, लूट लिया। अल हज्जाज ने पता लगाया कि ये जो देवल बंदरगाह है किस क्षेत्र के अधीन आता है, सिंध के। और सिंध का दोस्तों उस समय राजा कौन था, दाहिर। दोस्तों ये जो दाहिर था एक ब्राह्मण शासक था। इस अल हज्जाज ने क्या किया दोस्तों, दाहिर को एक पत्र लिखा। अल हज्जाज ने क्या किया दोस्तों, एक पत्र लिखा दाहिर को कि ये जो आपका जो देवल बंदरगाह है, इस देवल बंदरगाह पर मेरा एक जहाज था, उसको दोस्तों किसी लुटेरे ने, किसी डाकुओं ने क्या कर लिया, लूट लिया। आप एक शासक हो, सिंध के शासक होने के नाते आपका जो फर्ज बनता है, ये जो समुद्री लुटेरे हैं इनके ऊपर क्या करो, आप कार्यवाही करो और कार्रवाई करो, और जो मेरा जो जहाज का जो सामान जो लूटा है वो क्या करो, मुझे लौटाओ। जो दाहिर था दोस्तों, इस दाहिर ने दोस्तों इस पत्र का कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया, और न ही दोस्तों ये जो देवल बंदरगाह पर जो लुटेरे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब दोस्तों ये जो अल हज्जाज था, इस अल हज्जाज ने क्या किया, अपना दामाद या भतीजा, इस अल हज्जाज का दोस्त एक दामाद था जो भतीजा भी था इसका, जिसका नाम मिलता है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इस कासिम के नेतृत्व में दोस्तों इस अल हज्जाज ने एक विशाल सैलान लेकर के भेजी, किस पर आक्रमण करने के लिए, सिंध के शासक राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। दोस्तों ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये आता है दोस्तों सेना लेकर के रावर के मैदान में। कहाँ पर आ गया दोस्तों, रावर के मैदान में। रावर के मैदान में दोस्तों ये पहुंचा 20 जून को 712। 20 जून 712 को दोस्तों इधर से कौन आ गया, मोहम्मद बिन कासिम, और इस तरफ से दोस्तों कौन आ गया, राजा दाहिर। दोनों सेनाएं दोस्तों आमने सामने हो गई 20 जून को, और 20 जून को दोस्तों रावर के मैदान में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ, रावर का युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों, रावर का युद्ध हुआ। इस रावर के युद्ध में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सिंध का जो राजा था दाहिर, इस दाहिर को क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद में दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम था, इस मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया, कहाँ पर, सिंध पर अधिकार कर लिया। अब सिंध पर अधिकार कर लिया, सिंध का राजा दाहिर मारा गया। पीछे कौन बची दोस्तों, पीछे बची दोस्तों राजा दाहिर की पत्नी, राजा दाहिर की पत्नी, और उस पत्नी का नाम मिलता है दोस्तों रानी बाई। पत्नी का क्या नाम मिलता है दोस्तों, रानी बाई। इस रानी बाई ने क्या किया, अपने दुर्ग की रक्षा करते हुए यह भी मोहम्मद बिन कासिम के कड़ा प्रतिशोध लेती है, और लेकिन अंत में यह भी दोस्तों जौहर को क्या होती है, प्राप्त होती है। कौन, रानी बाई। दोस्तों ये जो रानी बाई है जौहर कर लेती है, और ये जो जौहर है दोस्तों मध्यकालीन भारत का या भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। दोस्तों भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर पूछे तो दोस्तों किसने किया है, रानी बाई ने दोस्तों अधिकार कर लिया। दोस्तों इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, रानी बाई भी वीरगति को प्राप्त हुई, जो दाहिर था वो भी मारा गया। अब मोहम्मद बिन कासिम जो बचा दोस्तों, इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जो सिंध था उस सिंध पर दोस्तों संपूर्ण तरीके से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ पर दोस्तों, सिंध पर। अब सिंध पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों इस मोहम्मद बिन कासिम सिंध की जनता के समक्ष आया। किसके समक्ष दोस्तों, सिंध की जनता के समक्ष। और सिंध की जनता को कहा कि आपके पास दो विकल्प हैं, और इन दोनों विकल्पों में से आपको एक विकल्प अवश्य मानना ही पड़ेगा। क्या है,
कि आज तक तो आपकी जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी थी दोस्तों? सिंध का राजा दाहिर की। लेकिन आज वर्तमान में जो सिंध पर अधिकार किसका है? मेरा, यानी मोहम्मद बिन कासिम का है। और इस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता से कहा कि या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, या तो आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, या फिर आपको एक कर देना पड़ेगा। क्या? जजिया। क्या देना पड़ेगा? एक कर। और उस कर का नाम क्या है दोस्तों? जजिया। यानी सिंध पर, भारत पर सर्वप्रथम जजिया नामक कर वसूलने वाला शासक कौन है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर दोस्तों सर्वप्रथम इसने क्या वसूला था? जजिया कर। कहाँ से दोस्तों? सिंध की जनता से। और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों सिंध पर खजूर की खेती और ऊंट पालन की भी क्या की थी? ऊंट पालन की भी क्या की इसने? शुरुआत की। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों। एक बार फिर देखो दोस्तों, अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारियों में दोस्तों जब अरबों का जब आक्रमण होता है उस समय दोस्तों अरब की क्या स्थिति थी? अरब में दोस्तों खलीफा था कौन? वालिद। और इस वालिद का ही दोस्तों एक गवर्नर था, कहाँ का? इराक का। कौन था? अल हज्जाज। इस अल हज्जाज के लिए दोस्तों श्रीलंका के शासक ने कुछ उपहार भेजे जहाज के द्वारा। और ये जहाज दोस्तों जैसे ही देवल नामक बंदरगाह पर आया तब दोस्तों कुछ लुटेरों ने इस जहाज को क्या कर लिया? लूट लिया। अब लूट लिया दोस्तों देवल नामक बंदरगाह पर। जो देवल बंदरगाह था दोस्तों वो आता था सिंध का क्षेत्र पर। और सिंध पर दोस्तों उस समय जो शासक था वो था राजा दाहिर का। दाहिर को दोस्तों पत्र लिखा अल हज्जाज ने। लेकिन अल हज्जाज जो दाहिर था, उस दाहिर ने दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं की। तो दोस्तों अल हज्जाज था, इसने अपने दामाद या भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और 20 जून 712 को दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम रावर के मैदान में आ जाता है और इस तरफ आ जाता है दोस्तों राजा दाहिर। और इन दोनों के मध्य दोस्तों 20 जून 712 को रावर का युद्ध होता है। इस रावर के युद्ध में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और सिंध का राजा दाहिर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। दाहिर की पत्नी बची दोस्तों पीछे कौन? रानी बाई। और रानी बाई भी दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए, रानी बाई भी दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है इससे बदला लेते हुए अंत में यह भी दोस्तों किसको प्राप्त हुई? जौहर को प्राप्त हुई। ये दोस्तों ये जो जौहर था भारतीय इतिहास का प्रथम जौहर माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम था, इस मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया सिंध पर। और सिंध की जनता को कहा कि आज तक आपका जो अधिकार था, आपकी जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो थी सिंध के राजा दाहिर की, लेकिन आज मेरी है। इसलिए आपके समक्ष 2 शर्तें रखता हूं और इनमें से आपको एक माननी ही होगी। एक रखी दोस्तों इसने कि या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो या फिर आपको एक कर देना पड़ेगा, जजिया कर। और जो जजिया कर जो होता है दोस्तों वो है कि जो व्यक्ति मुस्लिम है उससे दोस्तों वो कर नहीं वसूला जाता था। और मुस्लिम के अलावा दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उससे जो वसूले जाने वाला कर था दोस्तों वो कौन था? जजिया कर। यानी अपन कह सकते हैं दोस्तों गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर कौन सा कर है? जजिया कर। और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों सिंध में दोस्तों खजूर की खेती और ऊंट पालन की क्या की दोस्तों? शुरुआत की दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। सिंध पर अधिकार कर लिया दोस्तों 712 में, 20 जून 712 को। अब सिंध पर अधिकार करने के बाद में दोस्तों इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? 713 में आक्रमण किया दोस्तों मुल्तान पर। कहां पर आक्रमण किया दोस्तों?
मुल्तान पर। और इस मुल्तान पर दोस्तों जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तब कहते हैं कि दोस्तों इस मुल्तान से इस मोहम्मद बिन कासिम को अत्यधिक मात्रा में क्या हाथ लगा, सोना हाथ लगा, स्वर्ण हाथ लगा। तब दोस्तों इस मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, ये जो मुल्तान है, इस मुल्तान का नाम बदलकर इसने कर दिया सोने का नगर। सोने का क्या कर दिया, नगर, यानी मुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया इसने, सोने का नगर। किसने दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों एक सिक्का चलाया, दिरहम। कौन सा सिक्का चलाया दोस्तों, दिरहम। दोस्तों ये जो दिरहम जो सिक्का था, ये किसका था, सोने का। यानी मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाने वाला शासक कौन है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों। और यही मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 714 ईस्वी में क्या होता है, मारा जाता है। किसके हाथों दोस्तों, खलीफा वालिद के हाथों। किस प्रकार दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर, रावर के युद्ध में सिंध पर अधिकार कर लिया था इसने, दाहिर को पराजित करके। जब दोस्तों जो दाहिर था, इस दाहिर की दोस्तों एक रानी तो थी, रानी बाई, जो क्या कर लिया था, जिसने जौहर कर लिया था। और इस दाहिर की एक रानी और थी दोस्तों, लाडो देवी। कौन, दाहिर की रानी लाडो देवी। और इस दाहिर की दोस्तों दो पुत्रियां थी, एक का नाम मिलता है दोस्तों सूर्य देवी, एक थी दोस्तों परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी किसकी पुत्रियां हैं दोस्तों, सिंध के राजा दाहिर की। ये जो रानी बाई थी दोस्तों, इसने तो क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। लेकिन जो बची कौन, दाहिर की दो पुत्रियां और दाहिर की एक पत्नी कौन, लाडो देवी। इन तीनों को दोस्तों बंदी बना लेता है मोहम्मद बिन कासिम। इन तीनों को दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है। और जो दाहिर की जो पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को दोस्तों ये क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास भेज देता है, खलीफा की खिदमत के लिए। और खलीफा दोस्तों उस समय कौन था, वालिद था। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा अपना पद और कद, मान और सम्मान बढ़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा दोस्तों। जैसे दोस्तों ये सूर्या देवी और परमल देवी खलीफा के पास में पहुंची, तब खलीफा को दोस्तों इन्होंने कहा कि आप ठहरे दोस्तों खुदा के प्रतिनिधि, और हम दोस्तों हम हैं सूर्य देवी और परमल देवी जो दाहिर की पुत्रियां थी। दोस्तों इन सूर्य देवी और परमल देवी ने दोस्तों जब रास्ते में ही एक विचार बनाया कि जो हमारे पिता का हत्यारा है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, इसकी दोस्तों अपने को क्या करनी है, हत्या करनी। ऐसी योजना बनाई किसने, सूर्य देवी और परमल देवी ने। तब दोस्तों इस मोहम्मद बिन, ये जो सूर्य देवी और परमल देवी है, इन खलीफाओं को कहा इसने कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने हमारा जो कौमार्य है, हमारी इज्जत है, वो तो पहले ही लूट ली। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। इतना सुनते ही दोस्तों जो खलीफा था वो गुस्सा हुआ उसे, और गुस्सा होते ही दोस्तों उसने आदेश दिया कि जहाँ भी मोहम्मद बिन कासिम मिले उसे दोस्तों बैल के खाल में सील करके मेरे पास में लाया जाए। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, इस मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सील करके इस खलीफा वालिद के पास में पेश किया गया। लेकिन दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम था 714 में रास्ते में ही दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन वालिद को धीरे धीरे पता चला कि दोस्तों ये सूर्य देवी और परमल देवी इन्होंने तो क्या कहा था, झूठ कहा था। तब दोस्तों ये जो खलीफा वालिद है इस सूर्य देवी और इस परमल देवी को भी क्या दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है। ये है दोस्तों अपना अरब आक्रमणकारी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं कि ये जो अरब जो आक्रमणकारी जो भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया था, तो दोस्तों जब भारत पर आक्रमण हुआ था तब ये भारत से कुछ
पुस्तकें भी अपने साथ लेकर जाते हैं। कौन? अरबी। दोस्तों ये जो अरब आक्रमणकारी हैं अपने साथ में दोस्तों एक पुस्तक लेके जाते हैं जिसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा ने दोस्तों एक रचना लिखी थी पंचतंत्र। इस पंचतंत्र को दोस्तों ये जो अरब आक्रमणकारी हैं अपने साथ में लेकर चले जाते हैं और इसका अरबी में भाषा में क्या करवाया जाता है दोस्तों? अनुवाद करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक पुस्तक है ब्रह्मगुप्त की। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है दोस्तों ब्रह्म सिद्धांतिका। ब्रह्म सिद्धांतिका व खंड खादक। खंड खादक ये दोनों पुस्तकें भी दोस्तों अरब आक्रमणकारी अपने साथ में लेकर जाते हैं और इनका क्या करवाते हैं दोस्तों? फारसी में, अरबी में अनुवाद करवाते हैं। और इनका जो दोस्तों अरबी में जिसने अनुवाद किया है उसका नाम मिलता है दोस्तों जल जाफरी। जल जाफरी ने क्या किया दोस्तों? जो ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खादक जिसकी रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने। इन दोनों पुस्तकों का दोस्तों जल जाफरी क्या करता है? अरबी भाषा में अनुवाद करता है दोस्तों। इतनी सब जानकारी दोस्तों यह है अपना अरब आक्रमणकारी। और इस अरब आक्रमणकारियों की दोस्तों अपने को जानकारी मिलती है। एक पुस्तक है दोस्तों चचनामा। पुस्तक का नाम है दोस्तों चचनामा। और इस चचनामा के दोस्तों जो लेखक हैं वह क्या हैं? अज्ञात हैं। क्या है दोस्तों? अज्ञात है। यानी इसके जो पुस्तक का जो लेखक है दोस्तों बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इस मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक ने दोस्तों इस पुस्तक की क्या की है? रचना की है। किस पुस्तक की? चचनामा की। लेकिन इस चचनामा का दोस्तों फारसी में अनुवाद किया है चचनामा का दोस्तों फारसी में अनुवाद किया है अबू बकर कोफी ने। इसका पूरा नाम तो है दोस्तों मोहम्मद अली अबू बकर कोफी। इस कोफी ने क्या किया दोस्तों? इसका फारसी में अनुवाद किया। किसका दोस्तों? चचनामा का। और इसी चचनामा का दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद पूछे आपसे तो दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया है इसका U.M. दाऊद पोटा ने। U.M. दाऊद पोटा ने क्या किया दोस्तों? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो दोस्तों यह है अपना अरब आक्रमणकारी। देखो एक बार फिर, अरब आक्रमणकारी दोस्तों जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो अपने साथ में कुछ पुस्तकें लेके जाते हैं। जैसे पंचतंत्र जिसकी रचना किसने की थी दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। और इस पंचतंत्र को भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। और इसका जो पंचतंत्र है दोस्तों इसका अरबी में अनुवाद किया जाता है कलीला वाद्यमना नाम से। इसके बाद में दोस्तों ब्रह्मगुप्त है। इस ब्रह्मगुप्त की पुस्तकें हैं ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खादक। ये भी अपने साथ लेकर के जाते हैं और इनका अरबी में क्या करवाते हैं? अनुवाद करवाते हैं। और इसका जो अरबी में अनुवाद करता है दोस्तों कौन? जल जाफरी। कौन करता है दोस्तों? जल जाफरी। अब दोस्तों ये जो अरबों की इतनी सारी जो घटना घटित हुई, इन सभी घटनाओं का दोस्तों अपने को जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है दोस्तों? इस चचनामा पुस्तक से मिलती है। और इस चचनामा का दोस्तों जो लेखक है वो क्या है? अज्ञात है। लेकिन बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके एक सैनिक ने दोस्तों इस चचनामा की क्या की थी? रचना की थी। और इसी चचनामा का दोस्तों फारसी में अनुवाद किया अबू बकर कोफी ने। और जबकि इस चचनामा का दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? U.M. दाऊद पोटा ने। यह है दोस्तों अपने अरब आक्रमणकारी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।